चैप्टर 2251 इंसेक्ट गॉड। भूरे रंग का धुआं आसमान में घूमता हुआ उठा और फिर पूरी ताकत से हुएक्सो नेशनल कोलिशन फोर्सेस के युद्ध क्षेत्र पर बरस पड़ा। एनर्जी शील्ड्स, जो अब तक एनर्जी बॉडीज के हमले झेल सकते थे, वो भी इस धुएं को रोक नहीं पाए। धुआं सीधा उनके ऊपर टूट पड़ा और पल भर में पूरी तरह शरीर को ढक लिया। कुछ ही पलों में वो लोहे जैसे मजबूत ढांचे सड़ने लगे, मानो किसी ने उनके अस्तित्व को गलाकर मिटा दिया हो। हर हिस्सा ऐसे गायब हो रहा था जैसे धूप में पिघलता हुआ बर्फ का पुतला। शरीर में जगह जगह छेद बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां किसी जीवित इंसान के मांस को कुतर रही हों। मशीनों से बने अनगिनत मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स 2 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह गल गए। वोलुयन एम्पायर के एलीट सोल्जर्स की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। ग्रे धुआं उनके शरीर में समा गया और उन्हें समझने तक का वक्त नहीं मिला कि हुआ क्या है। बस इतना महसूस हुआ कि उनकी आर्मोर पर कुछ काले दाग पड़ गए हैं और अगले ही पल वो हाईटेक बैटल सूट्स अंदर तक गलकर छेदों में बदल गए। जिस पल उन्होंने दाग देखा, उसी के 2 सेकंड के अंदर शरीर में जलन ऐसी उठी जैसे किसी ने हजारों ज्वलंत चींटियां उनकी त्वचा के नीचे छोड़ दी हों। छपाक, खून उछल पड़ा क्योंकि उनका मांस सीधे सीधे गलकर झड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अरबों कीड़ों ने उनके घावों को कुतर दिया हो। त्वचा चीर दी, मांस नोच डाला और आखिर में अंदर के अंगों को चकनाचूर कर दिया। हजारों चींटियों द्वारा जिंदा खाए जाने का वो दर्द पूरे युद्ध क्षेत्र में चीखों के रूप में गूंज उठा। ली चंगोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब जाकर उसने अपने हाथ की लंबी तलवार को कसकर पकड़ा और धीमे धीमे बैटलफील्ड की ओर कदम बढ़ाया। उसने ग्रे धुएं की दिशा से ही समझ लिया था कि दूसरा इप्सिलॉन क्लास म्यूटेंट कहां छिपा है। लेकिन ली चंगोंग ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने आसपास की मैकेनिकल आर्मी और एलियन ट्रूप्स को आदेश दिया, सभी यूनिट्स 2 बजे की दिशा में पूरी ताकत से हमला करो। उसने मरे हुए सैनिकों और मशीनों की परवाह तक नहीं की। वो एक अनुभवी कमांडर था, जानता था कि जंग में जीतने के लिए कुछ बलिदान जरूरी होते हैं। अगर इन सैनिकों की मौत उसकी जीत की राह दिखा सके तो ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उसके आदेश पर मैकेनिकल आर्मी का रुख तुरंत बदल गया। वो सब 2 बजे की दिशा में इकट्ठा होकर पूरे जोश से आगे बढ़े। हुएक्सो किंगडम के एलियन सोल्जर्स भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। मैकेनिकल आर्मी आगे थी तो इंसानी सैनिकों की मौतें कुछ कम हो गई। उन्हें मालूम था कि ये लड़ाई बिना चोट के नहीं जीती जाएगी, पर अगर वो मरे भी तो हुएक्सो के लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। यही है एक सच्चे योद्धा की चेतना। ली चंगोंग ने बिना हड़बड़ाए मैकेनिकल लीजन के पीछे पीछे कदम बढ़ाए। उसके कॉम्बैट हेलमेट पर डेटा की पूरी परत उभर आई थी। ऊपर आसमान में उड़ते सुपर बैटलशिप से मिल रही बर्ड्स आई व्यू भी शामिल थी। वो अपने दुश्मन इप्सिलॉन की स्थिति सीमित कर रहा था। वो म्यूटेंट सामने नहीं आ रहा था क्योंकि उसे ली चंगोंग के अस्तित्व का अंदाजा था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है या उसके पास कौन सी शक्ति है। मगर ली चंगोंग उसके बारे में सब जानता था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। मैं हूं विल ऑफ हेवन। ये हुएक्सो कंट्री के सबसे खतरनाक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज में से एक थी। सुविधा के लिहाज से ये हो तू या झंग यी जैसी नहीं थी, पर लीथैलिटी के मामले में शायद कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि झंग यी भी उससे आमने सामने की लड़ाई से बचता था, क्योंकि उसकी वो अल्टीमेट स्किल जो हर डिफेंस को नजरअंदाज कर देती है, सचमुच डर पैदा करती थी। इसीलिए यांग एक्साई ने भी उसके लिए जो प्रतिद्वंद्वी चुना था, वो सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स में से सबसे मुश्किल था। अगर सूचना का फक सही जगह काम करे तो बस एक वार में लड़ाई खत्म की जा सकती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, युद्ध की लपटें उठीं, हर दिशा में विस्फोट गूंजे।
शहर चकनाचूर हो चुका था। जले हुए शव जमीन पर ढेर बने पड़े थे, जिन्हें बमबारी ने फिर से उड़ा दिया। वुलुयन एम्पायर की सेना इस तरह के सटीक हमले झेल नहीं सकी। आखिरकार वो विशाल ग्रे धुआं फिर से उठा और मैकेनिकल आर्मी को पूरी तरह निगल गया। लेकिन उसी पल जब दुश्मन ने हमला किया, ली चंगोंग भी हरकत में आया। जेट बूस्टर्स फट पड़े, उसकी रफ्तार आसमान छू गई। वो सीधा वुलुयन एम्पायर के बैटलफील्ड के पिछले हिस्से में जा पहुंचा। वुलुयन के सैनिकों ने उसे देखा। दुश्मन पीछे जा रहा है और उन्होंने सारा फायर पावर उसकी ओर केंद्रित कर दिया। छन्न, ली चंगोंग ने अपने अंगूठे से तलवार की म्यान खोली और दाएं हाथ से उसे बिजली की तरह खींचकर क्षैतिज वार किया। विल ऑफ हेवन, इसका अर्थ था कि उसकी तलवार किसी चीज को काटती नहीं, बल्कि जहां से गुजरती है वहां की हर चीज के कण अपने आप हट जाते हैं। लेजर वेपन्स उसकी सीमा में आते ही दो हिस्सों में बंट गए। उनके बीम्स साइड में जाकर दीवारों में धंस गए। किसी भी हमले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी तलवार की पहुंच को भेद सके। कुछ ही पलों में वो दुश्मन की सेना के बीच पहुंच चुका था। और फिर खून की बौछार। जहां जहां उसकी तलवार गुजरी, वहां लिजर्डमैन योद्धा दो हिस्सों में बंट गए। घाव इतने साफ थे कि उनके आधे कटे शरीर में अंग झिलमिला रहे थे। रक्तनलिकाएं धड़कती हुई नजर आ रही थी। एक अकेले आदमी ने वुलुयन एम्पायर की पहले से हिलती हुई फॉर्मेशन को चीरकर तोड़ डाला। भीड़ के बीच एक विशाल सिल्वर ग्रे लिजर्डमैन ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सीधी ली चंगोंग पर टिक गई। फाइनली मिल गया तू। ली चंगोंग के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसके पीछे उड़ते हुए कटी हुई लाशें जमीन पर गिरने लगी। वो अपने असली दुश्मन को देख चुका था। इंसेक्ट गॉड, इनसेक, एबिलिटी इंडेक्स 28,000 पॉइंट्स, और सन फ्रूट खाने के बाद डीप ब्लू किंगडम के किंग जिन से प्रशिक्षण लेकर एम्परर गौ चेन ली चंगोंग की शक्ति भी 27,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। इनसेक को शायद उम्मीद नहीं थी कि उसका विरोधी इतनी हिम्मत दिखाएगा और सीधा मैदान में आ जाएगा। पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि हल्की सी हंसी थी। तू बिना मेरी शक्ति जाने ही मेरे सामने चला आया। मौत तेरे लिए तय है। ली चंगोंग ने कुछ नहीं कहा। अब दोनों के बीच बस मौत का फासला था। इनसेक ने मुंह खोला और उसके गले के भीतर से एक तोप की नली निकल आई। वो सीधा ली चंगोंग की ओर निशाना साधकर एनर्जी कैनन दाग देता है। ली चंगोंग की तलवार पहले से तैयार थी। वो तलवार का ऐसा उस्ताद था जिसकी गति लाइंग यूए से भी कम नहीं थी। उसने एक झटके में अपनी तलवार आगे घुमाई। एनर्जी कैनन सीधी दो हिस्सों में कट गई। अगले ही पल उसने बाएं हाथ से दूसरी तलवार निकाली और बिजली की रफ्तार से इनसेक की ओर झपटा। इनसेक थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास था। वो यूं ही इंसेक्ट गॉड नहीं कहलाता था। उसका शरीर एक साइबोर्ग में बदल चुका था, जहां हर कोशिका में नैनोरोबोट्स और नैनोवॉर्म्स बसे हुए थे। वो जानता था, चाहे उसका शरीर कितना भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो फिर से खुद को जोड़ सकता है। यही वजह थी कि वो खुद को अमर समझता था। चैप्टर 2252 दी स्प्रेड ऑफ डेथ। उच्च तापमान, ठंडी हवा या किसी भी बाहरी तरीके से इन नैनोवॉर्म्स को मारना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि ये मैकेनिकल नैनोवॉर्म्स कार्बन बेस्ड जीव नहीं थे। इसलिए इन्हें नष्ट करना लगभग असंभव था। इसलिए जब इनसेक ने अपने सामने ली चंगोंग जैसे क्लोज कॉम्बैट एक्सपर्ट को आते देखा, तो उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वो सोच रहा था, ये मूर्ख खुद अपनी मौत ढूंढ रहा है। वो तो चाहता तो वही खड़ा रह सकता था, और अगर सामने वाला उसे काट भी देता तो भी उसे जरा सी चोट नहीं लगती। सरसरर एक हल्की सरसराहट हुई और इनसेक की बाहों से हजारों नैनोवॉर्म्स उड़कर बाहर निकले। फिर वो मिलकर एक विशाल ग्रे फॉग नेटवर्क में बदल गए, जिसने ली चंगोंग के आसपास का पूरा इलाका ढक लिया।
और फिर तेजी से सिमटने लगे। सेल स्तर के नैनो पार्टिकल्स किसी भी सूक्ष्म दरार से अंदर घुस सकते थे, मॉलिक्यूलर संरचनाओं को नष्ट कर सकते थे और सामने की हर चीज, यहां तक कि दुश्मन का शरीर, निगल सकते थे। बिना दिखे ये धुआं कार्बन बेस्ड शरीरों को अंदर से सड़ा सकता था, जैसे जहर शरीर में फैलता है। पर ली चंगोंग ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपनी चाल बढ़ाता रहा। दोनों के बीच की दूरी हर कदम के साथ घटती जा रही थी। इनसेक सब कुछ देख रहा था। उसके अनुसार ली चंगोंग उससे मिलने से पहले ही उस नैनोवॉर्म धुएं में पूरी तरह घिर जाएगा और फिर उसका अंत निश्चित था। लेकिन तभी, जैसे ही ली चंगोंग ने एक निश्चित सीमा पार की, उसकी शक्ति 6 रियल्म्स विदाउट डिस्टेंस सक्रिय हो गई। 1 किलोमीटर की टेलीपोर्टेशन दूरी ने उसे सीधा इनसेक के सामने 30 मीटर की दूरी पर पहुंचा दिया। इनसेक की आंखें सिमट गई। उसकी योजना पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो समझ रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण मेली फाइटर है, पर अब पता चला कि वो एक स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर है। फिर भी इनसेक को विश्वास था कि चाहे स्पेशल शक्ति वाला भी क्यों न हो, कोई उसकी रक्षा नहीं भेज सकता। उसकी बाहें अचानक फूलने लगी। हजारों नैनोवॉर्म्स उसकी बाहों में इकट्ठे होकर 2 विशाल लोहे जैसे हाथों में बदल गए। वो अपनी बाहें सामने लाकर ढाल की तरह खड़ा हो गया। उसे भरोसा था, सामने वाला उसकी बाहें कभी नहीं काट पाएगा। ली चंगोंग दौड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह हवा को चीरती हुई एक तिरछे वार में घूमी। चमकदार चांदी की रेखा हवा में चमकी और उसकी तलवार ने एक सटीक चाप खींचा। ऐसा लगा मानो कुछ छुआ ही नहीं। पर अगले ही पल इनसेक ने देखा, उसकी बाह पर जो अरबों नैनोवॉर्म से बनी थी, उस पर एक बाल जैसी पतली दरार उभर आई। वो दरार फैलने लगी। फिर बिना किसी आवाज के उसकी पूरी बाह 2 टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर पड़ी। इनसेक की आंखें चौड़ी रह गई। मेरी नैनो आर्म कैसे कट सकती है? ये बाह तो एम्पायर की सबसे उन्नत नैनो टेक्नोलॉजी से बनी थी, जिसे ग्रैंड मार्शल झेंग लो भी अपनी पूरी ताकत से नहीं तोड़ पाया था। उसने अपना लगभग पूरा मानव शरीर छोड़ दिया था ताकि इन नैनोवॉर्म्स की शक्ति पा सके, और उसी से वो सेना का सबसे खतरनाक अमर हत्यारा बन गया था। पर आज वो पहली बार महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसकी तलवार में कुछ गड़बड़ है। नहीं, उसकी एबिलिटी में कुछ गड़बड़ है। अब जाकर इनसेक को एहसास हुआ। लेकिन वो घबराया नहीं, क्योंकि जमीन पर गिरे उसकी बाह के दोनों टुकड़े मध्य हवा में ही धुएं में बदल गए और फिर नैनोवॉर्म्स की धारा बनकर उसकी बाह से दोबारा जुड़ गए। पल भर में उसकी बाह फिर से बन गई। इनसेक की आंखों में ठंडी हत्या की झलक आई। वो गरजा, तेरी तलवार तेज है, मान लिया, पर मेरी तरह के अस्तित्व को कोई भौतिक वार नहीं मार सकता। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से नीचे लाया, ली चंगोंग पर पूरी ताकत से हमला करते हुए। लेकिन इस बार ली चंगोंग ने वार नहीं झेला। उसने तुरंत 6 रियल्म्स विदाउट डिस्टेंस फिर से सक्रिय किया और बैटलफील्ड से गायब हो गया। छन्न उसने अपनी दोनों तलवारें म्यान में डाली और शांत स्वर में कहा, तू पहले ही मर चुका है। ली चंगोंग का वो ठंडा, आत्मविश्वासी लहजा इनसेक के लिए असनीय था। वो हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। इनसेक, जो खुद को इंसेक्ट गॉड कहता था, पूरा का पूरा नैनोवॉर्म से बना एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म था। उसका असली शरीर अब बस एक कोर तक सीमित था। बाकी सब नैनोवॉर्म्स का समुद्र था। यानी अगर उसका दिल या दिमाग भी नष्ट हो जाए तो भी बाकी नैनोवॉर्म्स तुरंत उसे फिर से बना देते थे। वो अमर था क्योंकि हर कीड़ा, हर पार्टिकल जुड़ा हुआ था एक ही नेटवर्क में, और वही कनेक्शन अब उसकी मौत की वजह बनने वाला था। इनसेक ने भय से देखा। उसकी बाह,
जो अभी जुड़ी थी अब फिर से टूटने लगी। धुएं जैसे नैनोवॉर्म्स जमीन पर गिर रहे थे और उसका शरीर बिखरने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने नैनोवॉर्म्स को दोबारा जोड़ने की कोशिश की, पर वो उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे। उन पर से नियंत्रण खो गया था। आ! चारों ओर भय की चीखें गूंज उठीं। उसके आसपास के लिजर्डमैन गार्ड डर के मारे पीछे हट गए। उनकी आंखों में आतंक था। अब सिर्फ उसकी बाहें ही नहीं, पूरा शरीर टूटकर राख बन रहा था। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था जैसे खून, और उत्तर की हवा तलवार जैसी तेज चल रही थी। वो तलवार जो केवल काटती नहीं थी, बल्कि मौत को फैलाती थी। ये वही शक्ति थी जो ली चंगोंग ने हासिल की थी। डेथ स्वॉर्ड। जब ये वार किसी पर लगता तो मृत्यु की इच्छा उसके पूरे शरीर में फैल जाती और अंततः उसे अंदर से चीर देती। साधारण म्यूटेंट अगर समय पर अंग काट दे तो शायद बच सकता था, लेकिन इनसेक की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। उसका शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ तरल था, जहां हर नैनोवॉर्म किसी भी हिस्से में बदल सकता था। और जब एक वॉर्म पर डेथ स्वॉर्ड का असर पड़ा तो वो शक्ति पूरे नेटवर्क में फैल गई। इनसेक की आंखों में निराशा थी। उसका अमर अजेय शरीर अब उसकी ही मौत की वजह बन गया था। वो चीखा और फिर उसकी टांगे, धड़, बाहें, सिर सब एक झोंके में धूल बन गए। सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स में इनसेक पहला था जो मारा गया। उसकी मौत तेज थी और पूर्ण। ली चंगोंग कुछ दूरी पर खड़ा था। वो नजदीक नहीं गया, क्योंकि उसे इंतजार करना था कि इनसेक पूरी तरह मर जाए, ताकि वो उसकी ओरिजिनल पावर सुरक्षित निकाल सके। जब अंततः इनसेक का जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया, तो राख के ढेर में से बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा एक कोर चमकता दिखा, जिसमें गहरी ओरिजिनल पावर समाई थी। ली चंगोंग ने कदम बढ़ाया। आसपास के लिजर्डमैन सैनिक खामोश खड़े रहे। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। चैप्टर 2253 ट्रू डिस्पेयर। जब उन सबने अपनी आंखों से देखा कि एक इंसान ने उनके कमांडर को पलक झपकते ही मार दिया, तो अब कौन आगे बढ़कर लड़ने की हिम्मत करेगा? ये मौत का डर नहीं था, बल्कि दिल के अंदर फैल चुकी निराशा थी। ली चंगोंग जानता था कि इनसेक से लड़ने का मौका उसके पास बस एक ही बार था। उसकी तलवार कभी भी लंबी लड़ाई के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि लंबी लड़ाई हमेशा हार लेकर आती है। अगर जीतना है तो लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। अगर वो इनसेक को अपने एबिलिटी का अंदाजा लगाने देता तो फिर हारना तय था। ली चंगोंग ने इनसेक की ओरिजिनल पावर ली और सबके सामने तुरंत उसे रिफाइन कर लिया। फिर उसने कम्युनिकेशन चैनल पर खबर दी कि इनसेक को उसने मार दिया है। लेकिन यह सुनकर यांग जिंगसिन के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं आई। वो बस ठंडी आवाज में बोली, तुम थोड़े ज्यादा जल्दी कर गए। थोड़ा रुककर उसने कहा, पर कोई बात नहीं। जल्दी करना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि यांग जिंगसिन की असली योजना के मुताबिक उसे पहले पैलेस पर नियंत्रण करना था, ताकि एम्परर सीई वुलुयन एम्पायर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम को एक्टिवेट न कर सके और उसके बाद पूरी ताकत से हमला शुरू करना था। ली चंगोंग ने हल्के से कंधे उचका दिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरी एबिलिटी जानती हो। यांग जिंगसिन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद ली चंगोंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इनसेक की मौत के साथ ही इस मोर्चे के सारे लिजर्डमैन सोल्जर्स का हौसला टूट चुका था। उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को नीचे दबाया, कुछ देर सोचा और फिर दूसरे दिशा में चल पड़ा। हुएक्सू कोलिशन फोर्सेस अब इस फ्रंट को सीधा धक्का देकर पार कर सकती थी, लेकिन ली चंगोंग को अब किसी और जगह जाना था। जब विशाल तिएंडाओ स्टार युद्ध भूमि के ऊपर उभरा तो इंसानी सैनिकों को पूरी फ्रंट लाइन पर भारी बढ़त मिल गई। डेंग शेंटोंग, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 18,000 पॉइंट्स थी और जो एडवांस्ड व्हाइट चैरियट लेवल पर था,
शायद दुनिया के टॉप इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स में नहीं आता, लेकिन बैटलफील्ड पर वो एक भयानक और ताकतवर योद्धा था। तिएंडाओ स्टार की चमक सूरज से भी ज्यादा थी। उससे निकली अल्ट्रावायलेट रेस ने पूरी धरती को पिघले हुए लावे जैसा बना दिया, और लिजर्डमैन के लिए तो मानो आग का समुंदर खुल गया। भले ही वो भारी कॉम्बैट सूट्स पहने हुए थे, फिर भी उस जलन से बच पाना नामुमकिन था। डेंग शेंटोंग बैटलफील्ड के आगे बढ़ रहा था, दाहिने हाथ में तिएंडाओ स्टार थामे हुए, और उसने उसे पूरी ताकत से वुलुयन एम्पायर की सेना पर दबाया। आह! एक साथ सैकड़ों चीखें गूंज उठीं, क्योंकि वो विशाल तिएंडाओ स्टार सिर के ऊपर मंडरा रहा था, बस 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और नीचे जमीन तक भारी दबाव फैला रहा था। लेजर वेपन से भी अगर कोई उसे गिराने की कोशिश करता, तो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाला डैमेज वापस नहीं हो सकता था। बूम! वुलुयन एम्पायर की बैटल लाइंस ऐसे टूटीन जैसे किसी पतली बांध को बाढ़ ने चीर दिया हो। हुएक्सू किंगडम की मैकेनिकल आर्मी और एलियन कॉलिशन आगे बढ़े और नजदीकी लड़ाई में उतर गए। सिविलाइजेशंस के बीच युद्ध चाहे कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो, अंत में हमेशा एक बिंदु पर आकर लड़ाई सीधी और खून भरी हो ही जाती है। वुलुयन एम्पायर के सैनिक पीछे हटते हुए डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए, और वहां स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो गई। ऊंची इमारतों और गलियों के बीच वो छिपकर लड़ रहे थे, पर झंग यी की एक्सप्लोरेशन सिस्टम ने पहले ही इस इलाके को हुएक्सू नेशनल अलायंस आर्मी के इंटेलिजेंट नेटवर्क में शामिल कर लिया था। इसलिए हुएक्सू की मैकेनिकल आर्मी को कोई मुश्किल नहीं आई। उन्होंने शहर में घुसकर हर लिजर्डमैन को देखत ही गोली मार दी, जिनका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, उन्हें पहचान कर। सिर्फ एक निशाना, सिर, और वो भी हाई डैमेज एलियन वेपन से। उधर डेंग शेंटोंग शहर की चौड़ी सड़कों पर ऐसे चल रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। आसमान में तिएंडाओ स्टार की गर्म रोशनी से हवा तक टेढ़ी हो रही थी। वो अपने सफेद कॉम्बैट सूट में बेहद शांत दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर चमकती रोशनी बता रही थी कि वो अपने बैटल मोड में पूरी तरह तैयार है। उसकी एबिलिटी होली बॉडी ब्लेसिंग एक बेहद एडवांस्ड शक्ति थी, जो लाइट एनर्जी को एक डिवाइन आर्मोर में बदल देती थी, जिससे उसे असाधारण रक्षा और नजदीकी लड़ाई की ताकत मिलती थी। उसके पीछे फैटिक शू नीले बर्फ जैसे चमकते 9-टूथ रेक को पकड़े हुए था, और सावधानी से डेंग शेंटोंग के पीछे चल रहा था। हम इतने देर से लड़ रहे हैं, फैटिक शू बोला घबराई आवाज में, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट नहीं आया। कुछ गड़बड़ लग रही है। डेंग शेंटोंग बस मुस्कुराया। घबराने की जरूरत नहीं है, बेचैन तो उन्हें होना चाहिए। अगर वो सामने नहीं आई तो हम सीधा उनके पैलेस तक पहुंच जाएंगे, और ये तो हमारे लिए अच्छा ही है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक आगे की दिशा में भयानक गर्जना गूंजी। हुएक्सू की मैकेनिकल ट्रूप्स जो सबसे पहले शहर में घुसी थी, उनके बीच से एक विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म जो मोबाइल फोर्ट्रेस की तरह काम करता था, ऐसे कटा जैसे किसी तेज तलवार ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया हो। 8 मैकेनिकल आर्म्स से बना वो प्लेटफॉर्म बीच से तिरछा फट गया और 5 डिग्री के झुकाव पर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन कांप उठी जैसे कोई पहाड़ गिरा हो। लेकिन अजीब बात यह थी, किसी ने नहीं देखा कि हमला किसने किया। कोई परछाई तक नजर नहीं आई। वो विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म बेहद मजबूत था। उसके चारों ओर एनर्जी शील्ड था, जो किसी भी एनर्जी अटैक को कमजोर कर देता था। फिर भी वो एक ही वार में चकनाचूर हो गया। डेंग शेंटोंग की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसकी पुतलियों में चांदी जैसी रोशनी चमकी, मानो 2 दीपक जल उठे हों। देखो, उसने कहा धीमे स्वर में। वो आ गई। उसके शब्दों के साथ ही आसपास की ऊंची लिजर्डमैन बिल्डिंग्स ऐसे ढहने लगी जैसे किसी ने स्टील वायर से रेत के महल काट दिए हों। पूरे इलाके की इमारतें गिरने लगी, लेकिन टूटने के बजाय वो सीधी, एकदम साफ कट के साथ बंटी हुई थी, मानो किसी अदृश्य तलवार ने उन्हें आधे में बांट दिया हो।
एक ठंडी सनसनी डेंग शेंटोंग और फैटिग शू की त्वचा पर फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज ब्लेड उनकी त्वचा को हल्के से छू गया हो। फिर भी डेंग शेंटोंग जरा भी नहीं हिला। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फैटिग शू पहले ही समझ गया था क्या करना है। ब्लिजर्ड, हजारों मील की बर्फ। फैटिग शू के मुंह से बर्फीली हवा निकली। चारों तरफ बर्फीला तूफान घूमने लगा। धरती पर मोटी बर्फ जम गई और विशाल बर्फ के खंभे जमीन से उठे, दोनों को पूरी तरह ढकते हुए। उनके इर्द गिर्द शांति थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर सैकड़ों इमारतें पल भर में ऐसे कटकर गिर गई जैसे गरम चाकू से मक्खन काटा गया हो। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।